हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके, प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपका ये चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। इसमें हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी डाले हैं और कुछ हमने अपनी तरफ से क्वेश्चंस और आंसर्स डाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हैबिटेट। जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो मैंने इसके बारे में बहुत कंप्लीट से बताया था कि हैबिटेट किसको बोलते हैं। हैबिटेट का मतलब है जहाँ पे कोई एनिमल्स रहता है, ठीक है, या ड्वेलिंग प्लेस मतलब रहने योग्य, रहने लायक जगह जहाँ भी है उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर आपको इसको डेफिनेशन देखनी है द सराउंडिंग वेयर एनिमल लिव। एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और ह्यूमंस भी हो सकता है, उसको बोलते हैं हैबिटेट। द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन देयर हैबिटेट फॉर देयर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स। क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जैसे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, हम क्या करते हैं जो अपने हैबिटेट पे डिपेंड रहते हैं, किसके लिए? हमारे फूड के लिए, वाटर के लिए, एयर के लिए, शेल्टर के लिए और अदर चीज़ों के लिए। अब आप चीज़ देखो, जहाँ पे हमारे को क्या है, फूड नहीं मिलेगा वहाँ पे क्या हम क्यों रहेंगे? जहाँ पे आप देखते होंगे कि एक्सेस फूड होता है वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पे आप देख लो, जैसे जहाँ पे आप अगर ह्यूमंस पे देखोगे, आप देखते होंगे कि मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारे लोग रहते हैं और वहाँ पे जाते हैं गाँव से। विलेज से क्यों जाते हैं मेट्रो सिटी में? क्योंकि वहाँ पे जो मेट्रो सिटी में है उनको क्या है, जो फूड है उसको, जो फूड के लिए अब जो भी इनकम चाहिए होती है वो ईज़िली मिल जाती है। लेकिन विलेज में उनको जल्दी नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं मेट्रो सिटी में। तो इसी चीज़ को बोलते हैं, जैसे उनको, उनके लिए मेट्रो सिटी क्या हैबिटेट हो गया। वैसे आप देखते होंगे जहाँ पे रिवर्स होती हैं वहाँ पे क्या होता है, एनिमल्स ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे लोग भी ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को, हम जो लोग हैं वो डिपेंड रहते हैं, हम और सारे ऑर्गेनिज्म फूड, वाटर, एयर, जो भी शेल्टर उनको चाहिए होता है अपने हैबिटेट पे। जैसे एग्जांपल भी यहाँ पे देखो, ये सबके लिए हैबिटेट रहते हैं। जैसे यहाँ पे फिश कहाँ रहती है, वाटर में रहती है, तो उनके लिए वो हैबिटेट हो गया है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल में कैसे रहते हैं, ह्यूमंस बीइंग रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं। ओके, और डेजर्ट में देखते होंगे आप, कैमल्स रहते हैं, कैक्टस रहता है, उनका हैबिटेट हो गया। ओके, तो ये देखो यहाँ पे सारा हैबिटेट बताया हुआ है। ओके, तो आई होप हैबिटेट आप समझ गए कि हैबिटेट का मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस, जहाँ मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको बोलते हैं हैबिटेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट। अब आप देखते होंगे कि डेजर्ट में क्या रहता है, बहुत दिन में बहुत हॉट गर्मी रहती है, वाटर की कमी रहती है। ओके, और एक अच्छा प्लेस नहीं रहता रहने लायक। लेकिन आप देखते होंगे कि कैक्टस, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सारे डेजर्ट एरिया है तो यहाँ पे बहुत सारे कैक्टस सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये कैसे करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो डेजर्ट में क्या होता है, वाटर अवेलेबिलिटी भी बहुत कम रहती है, पूरा दिन गर्मी रहेगी। तो इनको क्या है, जो इनकी अपने जो इनसे वेपराइजेशन होता है उसको भी बचाना होता है। ओके, और जो एनिमल्स होता है, अगर एनिमल्स भी क्या करते हैं, आपको पता है, प्लांट्स को खाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, कोई हमने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जिससे आपको समझ आएगा कि जो कैक्टस है उसने कैसे सर्वाइव, अडप्ट किया सर्वाइव करना इन डेजर्ट में। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लीव्स तो कुछ रहता नहीं है, जिससे क्या होगा, जो ट्रांसपीरेशन होती हैं वो बहुत कम होती है। देखो लीव्स है नहीं तो ट्रांसपीरेशन कम होगी, हमने देखा था कि लीव्स से बहुत ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होती है। ओके, तो नो लीव और स्पाइनी लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लीव्स नहीं होते, इनके ऊपर ना थोड़े थोड़े कांटे कांटे होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, जो इनका स्टेम है, ओके, इज मॉडिफाई इन सच अ वे दैट इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड कंज्यूम वाटर। देखो यहाँ पे जो इनका क्या है, स्टेम है, जो यहाँ तक पूरा स्टेम है, ये कैसे उन्होंने मॉडिफाई कर लिया है, जिसको बोलते हैं एडप्टेशन।
तो मॉडिफाई कर लिया है, जिससे क्या होता है जो फोटोसिंथेसिस अदर प्लांट में क्या लीव्स में होता था, ये इनके क्या होता है स्टेम में होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं वाटर को कंजर्व करते हैं अपने स्टेम में। और इनकी क्या होता है जो अब देखो वाटर क्या होता है, अब देखते होंगे कि डेजर्ट में वाटर बहुत कम होता है, तो इनको क्या करना पड़ता है जो अपनी रूट्स हैं वो काफ़ी डाउन तक ले जाना पड़ती है, क्योंकि जितने डाउन हो जाएंगे उतना ही इनको क्या है वाटर मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो देयर रूट्स आर गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर द अब्जॉर्बिंग वाटर। अब ऊपर क्या है जो अपर एरिया होता है, अपर एरिया है, यहाँ पे वाटर कहाँ कैसे रहेगा, क्योंकि वो वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ आया कि कैक्टस कैसे सरवाइव करता है डेजर्ट एरिया में, ठीक है। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं, अब इनको आपको फिल करना है, ओके। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर विच enables a plant or an animals to live in a particular habitat is called। अब क्या होता है पहला आप अगर समझोगे इसको, तो उन्होंने बोला है द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर, ये क्या होता है कि एक फीचर होता है जो क्या करते हैं हम, जैसे हम ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, वो लीव क्या करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस में लीव करते हैं। तो जो पर्टिकुलर प्लेस में है कैसे करते हैं, उनको वो कैसे इनेबल होते हैं कि जिसे वो लीव कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। आप देखते होंगे कि जहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे क्या होता है जो बारिश जहाँ रेन ज़्यादा होती है वहाँ पे उनकी जो रूट्स होती हैं बहुत डाउन मतलब डीप नहीं जाती है, वो तो ज़्यादा ऊपर ऊपर तक रहती है। लेकिन जहाँ पे बारिश नहीं होती है, फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे यहाँ कैक्टस की, तो इसकी क्या है लीव जो रूट्स है वो काफ़ी डाउन जाती है। तो वे कैसे करते हैं, उनके अंदर क्या फीचर रहता है ऐसा जिससे कि वो क्या करते हैं ऐसे पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने लायक अपने को बना लेते हैं। इसको बोलते हैं एडप्टेशन। क्या बोलते हैं एडप्टेशन बोलते हैं उसको, ओके। और आपको देखते हैं अब जैसे आप अगर आप प्लेन एरिया में रहते हैं, अगर आप माउंटेन एरिया में आते हैं, तो आपका कुछ टाइम बाद आपको बोलते हैं कि आपने क्या कर लिया है, अपने उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लिया है। आपने क्या मतलब वहाँ पे रहने लायक अपने 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 आप को ढाल दिया है, उसको बोलते हैं एडप्टेशन, ओके। वो होता है हमारे अंदर एक स्पेसिफिक फीचर रहता है जिससे हम क्या करते हैं जो भी पर्टिकुलर हैबिटेट है हमें वहाँ पे रहने लायक बना लेता है, उसको बोलते हैं हम एडप्टेशन। फिर नेक्स्ट क्या है द हैबिटेट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल दैट लाइव ऑन लैंड्स आर कॉल्ड। और जो लैंड पे रहता है हमने पढ़ा था उनको क्या बोलते हैं टेरिस्टेरियल हैबिटेट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं टेरिस्टेरियल हैबिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं टेरिस्टेरियल हैबिटेट। और वैसे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उनको बोलते हैं एक्वाटिक हैबिटेट। वो कहाँ रहते हैं किस उस हैबिटेट को बोलते हैं एक्वाटिक हैबिटेट। अब एक्वाटिक हैबिटेट के आपके एग्जांपल क्या क्या है आप सोचो, जैसे रिवर हो गया, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, ठीक है, सी हो गए, ओशियंस हो गए, ओके। ये क्या है एक्वाटिक हैबिटेट के एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या है सॉइल वाटर एंड एयर आर दी फिलिंग द ब्लैंक्स एंड फैक्टर ऑफ द हैबिटेट। तो कैसे फैक्टर है ये देखते हैं आपको लगता है कि सॉइल वाटर एयर जिंदा है, लिविंग है क्या, नहीं है लिविंग, लेकिन एक जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, बट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो इसको जो जिंदा नहीं होते उनको बोलते हैं हम अबायोटिक। क्या बोलते हैं अबायोटिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है एन अबायोटिक फैक्टर इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम दैट शेप्स इट्स इन्वायरमेंट। क्या होता है कि नॉन लिविंग पार्ट होता है इकोसिस्टम का, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं शेप इट्स इन्वायरमेंट, ओके। नेक्स्ट क्या है चेंज इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली बोलते हैं, इसको स्टिमुलाई बोलते हैं, ठीक है। अ स्टिमुलाई इज डिफाइंड एज द chemical and physical change in the environment that triggers some sort of behavioral change in a living organism। ये क्या है स्टिमुलाई क्या होता है कि एक केमिकल और फिजिकल चेंज है इन्वायरमेंट में, वो क्या करता है ट्रिगर करता है काफ़ी हद तक हमारे बिहेवियरल चेंज को,
ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आ गया तो वो क्या करेगा, ट्रिगर करेगा हमारे बिहेवियर चेंज को। फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे पहले जो इन्वायरमेंट था, आप सुनते होंगे, अगर आपने आपके बुजुर्गों से सुना होगा कि पहले जो है इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन अब गर्मी बढ़ गई है, ठीक है। तो अब गर्मी बढ़ गई है तो आपको पता है कि हमने क्या कर दिया, हमारे बिहेव में चेंज आ गया उस हिसाब से कि, और हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ओके, उस चीज को बोलते हैं स्टिमुलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। इसके मैंने 2 आंसर्स बनाए हैं, ठीक है। तो हमने इसमें बोला है कि हमें एग्जाम्पल देना है नॉन लिविंग थिंग्स का जो क्या करती है, शो करती है लिविंग थिंग वाला कैरेक्टर। ओके, क्या करती है, नॉन लिविंग थिंग जो लिविंग थिंग वाला कैरेक्टर शो करती हैं। फर्स्ट मैंने लिया कार। पहले पर आपको पता होना चाहिए लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। लिविंग थिंग्स वो क्या होती हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ब्रेथ करती हैं, मूव करती हैं, ठीक है। उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, और बता सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो क्या है, अब देखो मैंने एक नॉन लिविंग लिया, सबसे पहले हमने कार लिया है। अब मैंने देखा कि कार को क्या है, अगर चलना है कार को तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है, पेट्रोल से मिलती है और डीजल से मिलती है। तो उसको उसने एक करेक्टर शो कर दिया। दूसरा करेक्टर क्या क्या शो उसने, कि वो मूव करती है। हमने क्या पढ़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कि उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, दूसरा वो क्या करते हैं, मूव भी करते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने लिया क्लाउड का, ठीक है। क्राउडर आपने देखा कि वो क्या करते हैं, ग्रो इन साइज। और लिविंग भी क्या करते हैं, आप जैसे आप ही लिविंग थिंग्स हो, आप भी जिंदा हो, तो आप भी तो, आपकी हाइट भी तो ग्रो कर रही है। तो वैसे क्या होता है, क्लाउड भी ग्रो करते हैं साइज में। और ये क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। देखो यहाँ पे देखो इन्वायरमेंट है, ये सॉरी क्लाउड है, तो क्लाउड भी क्या कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है और ग्रो कर रहा है साइज में। ओके, तो अब क्या क्लियर हो गया होगा। ये मैंने 2 एग्जांपल दे दिए, एक मैंने कार का एग्जांपल दे दिया आपको, एक क्लाउड का एग्जांपल दे दिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन लिविंग थिंग्स वर वंस पार्ट ऑफ ए लिविंग थिंग्स। इसमें पूछा है कि ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं दी हुई नीचे, ये पहले क्या थी, हमें चूज करना है कि कौन कौन सी इनसे पहले जो है नॉन लिविंग थिंग बनने से पहले क्या थी, लिविंग थिंग्स थी, ठीक है। सबसे पहले देखो वाटर, और वाटर कहाँ पहले, क्या दूध मिल्क था, तो मिल्क पहले कहाँ था, एनिमल के अंदर था, तो पहले वो क्या था, लिविंग था ना। फिर आता है लेदर। लेदर क्या होता है, जो है स्किन, एनिमल्स की स्किन, तो स्किन क्या थी, लिविंग में थी। फिर सॉइल तो आपको पता है अवर्टिक था, लेकिन वुल, वुल क्या है, पहले हेयर थे, तो आपको पता है हेयर ग्रो करते हैं एनिमल्स में, तो वुलन का हमने पढ़ा था कि वो क्या है, गोट या शिप की हेयर्स होते हैं। बट इलेक्ट्रिक बल्ब आपने कभी सुना, इलेक्ट्रिक बल्ब कभी ग्लो नहीं करता। कुकिंग ऑयल, ठीक है, कुकिंग ऑयल भी देखो आप देखते होंगे, कुकिंग ऑयल कहाँ, वेजिटेबल से बनता है, तो ये भी क्या है, पहले लिविंग थिंग्स थी। सॉल्ट का तो नहीं था। एप्पल्स, एप्पल का आप देखते होंगे, एप्पल्स कहाँ से, पहले फ्रूट था, तो फ्रूट क्या था, जब वो फ्रूट था प्लांट से जुड़ा था तो क्या था, लिविंग थिंग थी, लेकिन जब उसको निकाल दिया तो फिर वो नॉन लिविंग बन गई। रबर का भी ऐसा ही है, रबर भी क्या निकलता है, रबर प्लांट से हम निकालते हैं, तो ये भी लिविंग थिंग्स थी। तो हमने देखो कौन कौन से चूज किए, यहाँ पे हमने चूज किए वाटर, लेदर, वूल, कुकिंग ऑयल, एप्पल एंड रबर। और सॉइल, इलेक्ट्रिक, यहाँ पे जो सॉइल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, और ये सॉल्ट, एक है नॉन लिविंग थिंग्स है। आप अपने मन में सोच सकते हैं कि कौन कौन सी लिविंग थिंग्स हैं जो बाद में नॉन लिविंग थिंग बन गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम वेरियस टाइप ऑफ हैबिटेट्स। तो क्या क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, एक्वाटिक हैबिटेट्स और एरियल हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल का हमने अभी फिलिंग द ब्लैंक्स में पढ़ा कि यहाँ पे जो एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं, लैंड पे ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। और एक्वाटिक का आपको पता है वाटर वाला। और एरियल का जो भी जैसे वर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, एयर में ज़्यादा रहते हैं, वो एयर में ही रहते हैं, फ्लाई करते हैं और ये करते हैं। देखो टेरेस्ट्रियल में देखो हैबिटेट का क्या है, फॉरेस्ट आ गया, ग्रास लैंड्स आ गया और डेजर्ट आ गया। और ये आप देखते होंगे सी है, ठीक है, सी आ गया, रिवर्स आ गई। ये देखो एक है, आप देखते होंगे फिश कहाँ रहती है, वाटर में रहती है, तो ये एक्वाटिक है। और वर्ड का आप देखते होंगे फ्लाई करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टाइम फ्लाई करते रहते हैं, तो ये आगे एरियल इनका हैबिटेट्स।
ओके, नेक्स्ट क्या है, नेम द टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट्स। अब क्या होता है, दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है बायोटिक, एक रहता है अबायोटिक। हमने बायोटिक का पढ़ा। बायोटिक में क्या होते हैं, जो लिविंग अलाइव, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, ये क्या आगे, जो जिंदा रहते हैं, जो लिविंग है। और अबायोटिक में जो जिंदा नहीं है, जैसे वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गई, ये सारे क्या है, अबायोटिक फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो बायोटिक क्या होता है, जो लिविंग है, जैसे एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गए। और अबायोटिक में जो नॉन लिविंग है। हमने एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा, तो एडेप्टेशन का हम क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब समझेंगे। एक क्या है, एक फीचर है जो क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमेशा क्या है, एनिमल्स में रहता है, ह्यूमंस में रहता है, प्लांट में रहता है। और ये क्या करता है, एनेबल अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग्स। कि क्या, जैसे कोई भी चेंज आ गया और उसको उस चेंज में रहने के लिए उसको क्या, उसके अंदर एक प्रेजेंस स्पेसिफिक फीचर होता है, उसको जिंदा रखता है उसमें, जो भी उसके सराउंडिंग जो भी एरिया है और जो भी हैबिटेट है, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। जैसे कुछ जैसे हम क्या, आजकल आपने सुना होगा, हम चीता लाए। ठीक है, इंडिया में चीता लाए हैं हमने, अफ्रीकन कंट्री से हम चीता लाए हैं। तो उसमें अब उनको एडेप्टेशन में देखो, कुछ जल्दी मर गए। तो कैसे मर गए, उनको एडप्ट, वो उस हमारे इन्वायरमेंट में एडप्ट नहीं कर पाया हमारे इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो लेकिन कुछ एडप्ट करके उन्होंने क्या किया, रिप्रोडक्शन कर दी। तो उनका मतलब है कि उन्होंने एडप्ट कर दिया, तो उनके अंदर क्या था, एडप्टेशन का एक फीचर था। ओके, तो आप एडेप्टेशन के बारे में समझ गए कि द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिटेट विच इनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग। एक्यूमिलेटाइजेशन, एक्यूमिलेटाइजेशन क्या मतलब क्या है। ठीक है, एक है स्मॉल चेंज है, ठीक है, विच टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर सम शॉर्ट पीरियड टू ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम ड्यू टू चेंज इन सराउंडिंग्स। ठीक है, तो क्या ये स्मॉल चेंज है, ठीक है, जो किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है और एक छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्यूमुलेशन क्या, एडेप्टेशन क्या होता है, बहुत लंबे टाइम के बाद होता है। ठीक है, इसको बहुत टाइम लगता है एडेप्टेशन को। लेकिन जो एक्यूमुलेशन है ये बहुत जल्दी हो जाता है, पर ये होता है छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे जो हमारा हमारा एरिया चेंज हो गया, हमारा सराउंडिंग चेंज हो गया, तो हमारे को क्या है, हमारा सराउंडिंग चेंज हो गया, तो हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी। उनको ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, थोड़ा सा स्मॉल चेंज कर लेती है अपने आप में, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। आप जैसे आप प्लेन से आते हो तो प्लेन में गर्मी होती है, और जब आप माउंटेन्स में आते हो वहाँ पे ठंड होती है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, अपने में शॉर्ट चेंज कर लेती है। ठीक है, वैसे आप जब से माउंटेन से आप क्या करते हो, प्लेन्स में जाते हो, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो उस आपकी बॉडी उस हिसाब से चेंज कर लेती है अपने आप को। क्यों, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। और हम क्या करते हैं, क्योंकि उसमें क्या, जैसे यहाँ पे ठंड लगेगी तो आपकी बॉडी उस हिसाब से चेंज कर लेती है। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन क्या है, शॉर्ट चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द राइट द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो क्या क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या जरूरत होती है, फूड, एयर एंड वाटर। और नॉन लिविंग थिंग्स को क्या जरूरत है, ऐसी जो है फूड की, एयर की, वाटर की। नॉन लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और ये ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, मूव कर देते हैं ऑन देयर ओन, कि खुद मूव कर लेते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो खुद जो है मूव नहीं करती। जैसे कार है, तो कार कहाँ मूव करवाएगी, खुद। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी है, लेकिन वो भी नहीं मूव करवाते हैं। लेकिन प्लांट क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेंसिटिव, दे रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम। ठीक है, क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, जब उनके अराउंड चेंज होता है तो वो रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग ऐसा कुछ नहीं करती है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं।
ये रिस्पायर करते हैं और ये रिस्पायर नहीं करते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। दे गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी, और अपनी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग क्या करते हैं, एक्सक्रीट ही नहीं करते। लिविंग थिंग्स का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो मर जाते हैं। लेकिन आपको पता है नॉन लिविंग थिंग जैसे उनका वो कोई लाइफ साइकिल ही नहीं है, वो पता नहीं कब तक जीते रहते हैं, जब तक उनको सही रखते हैं तो जीते रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे जो एनसीईआरटी क्वेश्चन हमने एक सॉल्व किए वो आपको समझ आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे।